जय श्री राम। सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। नारायण हरि। ये आप लोग सुनेंगे श्री राम कथा। ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। तो कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अतीन बंधुवत मृदुल स्वभाव। जय सिया राम। भजन ध्यान भी अस्थाई पूंजी है। भगवान कहते हैं नामे भक्त प्रणशति। गीता के 9वें अध्याय में 31वां श्लोक। योग क्षेमम वहाम्यहम्। गीता के 9वां अध्याय 22वां श्लोक। तो जब भगवान रक्षा करते हैं, जब भगवान रक्षा करते हैं, तब किसकी सामर्थ्य है जो उनके भक्त की पूंजी का नाश कर सके। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। तो भगवान की ओर देखकर यह विश्वास करें कि वह अवश्य मिलेंगे। भरत की तरह निश्चय रखे, प्रभु आपकी ओर देखकर मुझे विश्वास होता है कि आप मुझे अवश्य मिलेंगे। मुझे अवश्य मिलेंगे। तो कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। अतीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अगर विलंब करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। लालसा बढ़ाते ही रहना चाहिए। भगवान को पाने के लिए लालसा बढ़ाते ही रहना चाहिए। तो जय सिया सीताराम। तो हमारे बीच सबसे पहले हमारे पंडित जी अंकित बाबा लाइव पे हमारे श्रीनाथपुर पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से लाइव पे जुड़ चुके हैं। उनके माता पिता को प्रणाम है और उनको भी प्रणाम। और बोल रहे हैं हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। जय श्री राम। कट्टर हिंदू सनातन धर्म की जय हो। हमारे महाराज जी आते हैं तो पूरा बोलते। तो सबसे पहले आए
पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश श्रीनाथपुर से हमारे पंडित जी, उनके माता पिता के लिए, उनके पूरे गांव के लिए, उनके जिला के लिए, उनके देश के लिए जय जय सिया राम सीताराम। तो कहते हैं कि सफलता कैसे मिले, सफलता कैसे मिले, भगवान की और महापुरुषों की कृपा से। वह कृपा कैसे प्राप्त हो, वह कृपा कैसे प्राप्त हो, तो वह तो प्राप्त ही है, हम लोग मानते नहीं, हम लोग मानते नहीं। इसी भूल को हटाना है, इसी भूल को हटाना है, यही करना है। उस प्रभु की और महात्माओं की तो पूर्ण दया है, प्रतीत क्यों नहीं होती, हम उस दया को मानते नहीं, इसलिए प्रतीत नहीं होती। हम प्रभु की शरण हो जाए तो हम पर वह दया चमक उठती है, वह दया चमक उठती है। जैसे शीशे की धूल हटा दी जाए, शीशे के ऊपर जो धूल है उसको हटा दिया जाए, पोंछ दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो सूरज का प्रकाश उस पर चमकने लग जाता है। जय सिया राम। मानने से भी दया प्रतीत होने लगती है। एकांत में बैठकर गदगद भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दिल खोल कर रोना चाहिए, दिल खोल कर रोना चाहिए। ऐसा ना बने तो वचन मात्र से ही प्रार्थना करो, हे नाथ, हे गोविंद, हे मेरे प्राणपति, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे वासुदेव, हे हरि, त्राहि माम, त्राहि माम। बिना भाव के भी प्रार्थना करने से आगे जाकर भाव बनने लगेगा। जय सिया, सब बनने लगेगा। हमारे बीच दिलीप कुमार कौशल जी लाइव पे जुड़ चुके हैं पटेल नगर से, तो उनके लिए जय सिया राम, पूरे परिवार के लिए जय सिया राम, उनके माता पिता के लिए, उनके गांव के लिए, अयोध्या वालों के लिए जय सिया। सीता रुदौली वाले, रुदौली तो भैया पटेल नगर से लाइव पे जुड़ चुके हैं, और पूरे पटेल नगर वालों के लिए, सूरत गुजरात वालों के लिए जय जय सिया सीताराम। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ बाबा की जय हो, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, पवन सुत हनुमान जी की जय। और इसी बीच हमारे पंडित जी उपाध्यायपुर वाले, पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाले, बम्बई से, महाराष्ट्र से लाइव पे जुड़ चुके बम्बई वाले आज आ गए हैं, आगमन हो चुका है, तो बम्बई से लाइव पे जुड़ चुके हैं, उनके चरणों में प्रणाम है, और उनके पूरे परिवार को जय सिया राम, सीता नारायण।
तुम्हारे महाराज जी बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और कहते हैं कि हमारी अज्ञता, संशय, सारे दोष प्रार्थना से हट जाएंगे, प्रार्थना से हट जाएंगे। श्रद्धा की अवस्था है, श्रद्धा भी प्रार्थना से मिल जाती है, श्रद्धा प्रार्थना से ही मिलती। तो महाराज कल रात को हमारे यहाँ पटेल नगर मंदिर पे कथा हो रहा था, तो हम वहाँ गए थे। तो कथा में पंडित जी कथा कर रहे थे और आप लोगों ने लाइव देखा होगा कि सब कुर्सी खाली दिख रही थी ना, सब कुर्सी खाली, 2-4 कुर्सी पे आदमी बैठे थे। हाँ, तो भैया भगवान श्री राम की कथा में लोग बहुत कमाते हैं। हाँ, कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो क्या यही राम कथा करने के लिए मिला? बड़ा पुण्य किए हैं, बड़ी तपस्या किए हैं तो मनुष्य जन्म मिला। अच्छा, इसी बीच में एक गाय आई, गाय आई, कथा हो रहा था तो गाय आई, गौ माता जिसे बोलते, तो गौ माता आई उस कथा में, उसने आवाज दी, गौ माता ने आवाज दी कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सो रहे हो क्या? क्या महाराज जी कथा अकेले ही करेंगे, सुनने वाला कोई नहीं? तो बोला, अरे मैं तो पशु हूं, चलो मैं ही कथा सुनती हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम पशु, जीव जंतु, जानवर भगवान की कथा समझ ले रहे हैं, लेकिन इंसान को भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। अभी ऐसे बोलने लगे कि कथा ही करेंगे तो फिर क्या होगा आगे? आगे, लेकिन ये कहते हैं क्या कहते हैं, आप लोग सुने कि राम रटना लगी जीविया, राम ही। महाराज जी शुरुआत कर दिए भजन, जब देखे कोई नहीं दिख रहा है तो भगवान का भजन शुरू कर दिए अकेले। चलो भैया, कोई सुनने वाला नहीं, कम लोग थे, 10-15 लोग इकट्ठे हुए। तो कहते हैं कि राम रटना लगी जीविया, राम रटना लगी जीविया। हे भैया, अरे जीविया कही हमें राम नाम रटे पई, अरे कनवा कही हम सुनबई पुराना, रटना लगी जीविया, राम ही राम रटना लगी जीविया, राम ही राम रटना लगी। तो कहते हैं कि जहां पर
कथा होता है तो वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचता है? सबसे पहले भगवान आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले भगवान आ जाते हैं जहां पे कथा होता है। संत के आने के पहले भगवान आके पहुंच जाते हैं। कोई आए ना आए, लेकिन अगर भगवान का कथा चल रहा है तो भगवान सबसे पहले पहुंच जाते हैं उस कथा में। तो ऐसा हमारी भूल है कि महाराज जी अकेले थे। महाराज जी अकेले नहीं थे, भगवान भी साथ में थे। इसलिए कहते कि सबके अंदर भगवान का वास है। भगवान का सबके अंदर वास। तो महाराज के अंदर भी तो भगवान का वास है, तभी तो भगवान की कथा करते हैं। सुनने वाले अगर नहीं सुनते तो देवता लोग सुनते हैं। बोला श्यामल रामचंद्र भगवान की सीताराम। कोई सुने कोई ना सुने, कोई देखे कोई ना देखे, लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे और सब कुछ देख रहे। हम क्या करते क्या नहीं करते। हाँ, तो जय सिया राम सीताराम। तो कहते हैं कि भगवान से जो मिलना चाहता हो उसे भगवान ना मिले, यह युक्ति विरुद्ध बात है। हमारे में चाह होने से भगवान में चाह उत्पन्न होती है। अगर हम चाह उत्पन्न करते हैं तो भगवान में भी उत्पन्न होता है चाह। हाँ? और उनकी चाह को कौन रोक सकता है? इसमें विद्या बुद्धि धन किसी चीज की अवस्था नहीं है। इसमें किसी चीज की अवस्था नहीं। भगवान सबके पास, केवल बोलना पड़ता है कि राम ही राम रटन लगी जीविया, राम ही राम रटन लगी जीविया। अरे जीविया का है हम राम नाम लेट भाई, अरे कनवा का है हम सुन भाई पुराना, अरे कनवा का है हम सुन भाई पुराना। रटना लगी जीविया, राम ही राम रटना लगी जीविया, राम ही राम रटना लगी जीविया। जय सिया। तो भैया केवल चाह की अवस्था है। भगवान हमारे हित के लिए ही विलंब करते हैं। अधिक उत्कट इच्छा होने पर मिलने में अधिक आनंद होता है। जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को जल मिलने पर उन्हें अधिक आनंद होता है। जो भगवान पर बेड़ा डाल देता है कि हमें भगवान से ही मिलना है, चाहे वह आजीवन न मिले हमको और दूसरा काम करना ही क्या है। उनकी जब इच्छा हो तब मिले, हमें तो बस भजन ध्यान करते ही रहना है। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया सीताराम।
नारायण है। तो हमारे बीच नवीन पांडे जी बड़ा कीमती समय निकाल के टिंडोली से मधुरम सर्कल से लाइव पे जुड़े हैं और उनके चरणों में प्रणाम है। उनके पूरे परिवार को जय सिया राम और बोल रहे हैं जय श्री राम। उनका आशीर्वाद मिला, बड़ा अच्छा लगा। तो भैया भगवान कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना। कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ी मिलेंगे। ऐसे मिल जाए तो कहते हैं कि एक साधु की बात है, नारद जी के हाथ भगवान को संदेश भेजा, पूछा मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवान कब मिलेंगे। भगवान ने कहा वह जैसा भजन ध्यान करता है वैसा करते रहने पर उस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक करने पर मिलेंगे। जय सिया राम। नारद जी ने जाकर उससे कह दिया। वह साधु इस बात को सुनकर गदगद हो गया। मुझको मेरे जैसे को भगवान मिलेंगे, 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 अवश्य मिलेंगे। कहते कहते नाचने लगा। बस उसी से भगवान वहां प्रकट हो गए। नारद जी बोले भगवान आप आ गए। भगवान बोले इसका हाल तो देखो। यह इस प्रकार की बात सुनकर भी निराश नहीं हुआ, उल्टा प्रेम में मग्न हो गया। शर्त छूट गई, चाहे जब मिलेंगे तो सही। बस आनंद के मारे विभोर हो गया। अब मैं कैसे देर करता, अब मैं कैसे देर कर। वही बात है कि लालसा बढ़ाएं। आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है। भगवान कैसे मिले, यही करते रहो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भैया आप लोग सुन रहे थे श्री राम कथा, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो हमारे बीच धनेन्द्र साहू लोलू जी लाइव पे जुड़ चुके हैं। एमपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, रीवा जिला से और उड़ीसा से बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। उनके पूरे परिवार के लिए, नात बात रिश्तेदार सब के लिए जय सिया राम, सीताराम। और बोल रहे हैं जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बोल रहे हैं नारायण नारायण। बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने कहा
कि बोलने में थोड़ा असमर्थता तो है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कोशिश करने वाले कि कभी हार नहीं होती, अब बिना मेहनत किए नौका पार नहीं, बिना मेहनत किए नौका पार नहीं होती। तो भैया जब तक सांस है तब तक बोलते रहें। और क्या बोलते रहेंगे? हमारे धनेन्द्र साहू लोलो जी खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किसी मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 सम्मे नारायण सम्मे नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में नारायण। भैया तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 भजमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण नारायण नारायण। भैया सब में नारायण, हाँ सब में नारायण। तो हम आज अपनी वाणी को यही विराम देंगे। और दिलीप कुमार कौशल जी लाइव पे बने हैं। बोले कल मैं गया तो बोले जी पानी फिर पिएंगे, फिर ठंडा पानी पिलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं बोला ला ये जो होगा देखा जाए, हाँ जो होगा देखा जाए। तो फिर ठंडा पानी पिए, गर्मी बहुत है भैया। और पानी कहते ना कोई प्रेम से पिलाए तो पीना ही चाहिए, यहाँ पानी पिलाने वाला ही नहीं। कहते ना कि भैया कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी भूखे को भोजन। भैया धनेन्द्र साहू लोलो जी और दिलीप कुमार कौशल जी एकदम बने होंगे। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी। तो भैया दिलीप कुमार कौशल जी पानी पिलाए तो मैंने पिया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। तो चलते हैं श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड चल रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी बोलिएगा, जब आप लोग बोलेंगे हमारी आवाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ और कहते हैं जब तक सांस है, जब तक जान है तब तक जहान है। अभी कल हमारे दिलीप कुमार कौशल जी बता रहे थे कि जगदीशपुर के भाई कोई बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी अस्थि को विसर्जन करने के लिए ले गए गंगा जी में। 9 लोग गए और 4 लोग उसमें डूब गए, 4 लोग डूब गए और गोताखोरों ने लाश को निकाला। तो भैया
ये ऐसा चलता रहता है। एक का अस्थि डालने के लिए गए, विसर्जन करने के लिए गए, और 4 लोग और साथ में चले गए। उनके लिए बड़ा दुखद, डूब गए, गोताखोरों ने निकाला। उनके परिवार के लिए, उनकी आत्मा के लिए ओम शांति, ओम शांति। ये भगवान की लीला है, इसे कहते हैं भगवान की लीला। हाँ, एक भाई बोला कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या करते। मैं बोला, अगर सांप के मुख में उंगली डालोगे तो इसका अंजाम तो आपको पता होगा। अगर सांप के मुख में अंगुली डालो, ये तो बच्चा भी बता देगा कि वो काट लेगा। बस रामचंद्र भगवान की। तो अगर सांप के मुंह में अंगुली डालोगे तो भैया काटेगा, और उसका अंजाम वही होगा जो होना चाहिए। हाँ, उसका अंजाम सबको पता है, तो पूछने की बात नहीं। हाँ, अगर ऐसा करते तो क्या होता है। हाँ, उसका अंजाम पता होना चाहिए, क्या होगा सब जानते। हाँ, तो हमारे बीच देखिए प्रिया सिंह शायद बंबई में है, शायद प्रिया सिंह बंबई में होंगी। उनके लिए जय सिया राम, और बोल रही जय सिया राम। हाँ, और उनके माता पिता, अम्मा बाबू, चाचा चाची, काका काकी, अंकल, माता पिता, सब के लिए, बाल बच्चों के लिए जय सिया। और इसी बीच देखिए हमारे शुभम जायसवाल जी लाइव पे आज बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े। सूरत से हमारे बालाजी नगर से सोना चांदी वाले विंध्यवासिनी, हाँ सोना चांदी वाले लाइव पे जुड़ चुके हैं। उनके लिए जय सिया। और भैया सरसों का तेल ओरिजिनल देते भैया, हम तो वहीं से लाते हैं, तुरंत पेर करके देते हैं। हाँ, अभी खत्म हो गया है, तो ओरिजिनल खाएंगे तो अच्छा रहेगा। डुप्लीकेट तो भैया केमिकल मिला के लोग बेचते हैं, तो सावधान रहें। ओरिजिनल खाना है तो भैया इनके पास भैया बड़ी मशीन है, और सरसों का तेल बढ़िया से पेरते हैं। 200 या 210, 220, ऐसा 230 चल रहा है। हाँ, ओरिजिनल मिले। सर में भी लगाओ, देखो मेरा बाल काला हो गया है कि नहीं, ये सर में लगाया, और शरीर भी, स्वास्थ्य भी अच्छा है। हाँ, तो इनके लिए जय सिया राम। आसपास दादा मंदिर के पास है, हाँ इनकी दुकान है, तेल वहां से ले सकते हैं। जय सिया। और बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और महेश सिंह बोल रहे हैं जय श्री राम मामा जी, हमारे गोंडा वाले बोल रहे हैं जय श्री राम मामा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, गोंडा वालों के लिए जय श्री राम। तो भैया लाइव पे जुड़ चुके हैं सभी मित्रों को जय सिया राम।
और चलते हैं श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड। आइए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। हाँ, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अंगद रावण संवाद चल रहा है। हाँ, सीताराम सीताराम। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी बात, तो आप लोग शेयर करिए। और जिसको हमारी आवाज समझ में ना आती हो, एक बार नहीं दोहरा करके समझे। हाँ, 2 बार सुने, 3 बार सुने, ऐसा। हाँ, तो जय सिया राम सबके लिए। जो लोग लाइव पे जुड़े उनके माता पिता धन्य हैं, और जो नहीं जुड़े उनके भी, और जो कभी नहीं जुड़ते उनके भी। सबका मंगल, सबका भला। हाँ, अगर सबका भला होगा तो मेरा भला भगवान खुद करेंगे। जय सिया राम, सीताराम, नारायण। हाँ, जाते जाते हमारे विनय तिवारी जी लाइव पे जुड़ चुके हैं। जाते जाते, चलते चलते हाउसिंग से उनके लिए, उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम है, और उनको भी प्रणाम है। विनय तिवारी जी के नात बात रिश्तेदार सबके लिए भैया जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, नारायण हरि नारायण हरि। आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद से ही हम बोलते हैं नारायण हरि नारायण हरि।